हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट बॉट नेक ब्लाउज डिज़ाइन बनाना। बिल्कुल नया और फैंसी डिज़ाइन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 साइज चेस्ट के लिए इसे हम रेडी कर रहे हैं। ये हमारा अस्तर है और ये हमारा मेन फैब्रिक। सबसे पहले इसकी कटिंग हम मेन फैब्रिक के ऊपर करेंगे। उसके लिए जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे हम लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है, तो हम इसे 11.5 इंच पे डबल फोल्ड कर लेंगे। जितना भी चेस्ट का चौथाई भाग हो उसमें 2 इंच प्लस करके आपको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच हमारा कमर पट्टी ज्वाइन करने में जाएगा और 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइन करने में। 1 इंच की मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। और सीधा करने के बाद अब यहाँ पे तैयार लंबाई को मार्क करेंगे। तो जितनी भी आपकी ब्लाउज़ की तैयार लंबाई हो आपको उतने पे मार्क कर लेना है। हमें इसे 14 इंच पे तैयार रखना है, तो हम यहाँ पे 14 इंच पे मार्क कर रहे हैं और 1/2 इंच हम इसे बढ़ा ले रहे हैं, क्योंकि 1/2 इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे आर्म होल की साइड, तो इसलिए 1/2 इंच हम इसे बढ़ा ले रहे हैं। इस तरह से बढ़ाने के बाद अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो पीछे की साइड हम बॉट नेक बनाएंगे, तो बॉट नेक के अकॉर्डिंग हमने 7 इंच 2 पॉइंट शोल्डर लिया है। शोल्डर मार्क करने के बाद अब यहाँ से आर्म होल की लंबाई को मार्क करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से जो आर्म होल की लंबाई रखेंगे वो भी हम 7 इंच 2 पॉइंट रखेंगे। 1/2 इंच ऊपर से हम शोल्डर को डाउन करेंगे आर्म होल की साइड। तो 1/2 इंच ऊपर से मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से इसे तिरछे में मिला लेना है। यहाँ पे भी इसे स्केल की मदद से मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमें देख सकते हैं 6.5 इंच हमारा शोल्डर है। इस तरह से 1/2 इंच अंदर की साइड इसमें मार्किंग करेंगे आर्म होल में गहराई को मार्क करने के लिए। और यहाँ से स्केल की मदद से एक तिरछी लाइन बनाएंगे इस तरह से। और मिलाने के बाद यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो ये हमारा 9.5 इंच है। 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। अब कमर का चौथाई भाग हमारा 8 इंच और यहाँ पे देख सकते हैं 1 इंच हमारा टक्स के लिए जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। कमर का चौथाई भाग हमने 8.5 इंच यहाँ पे मार्क किया है। इस तरह से देख सकते हैं कोने से 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे तिरछे में। और यहाँ से मेज़र टेप को रखते हुए 6.5 इंच का आधा करेंगे तो 3 इंच 2 पॉइंट आएगा और उसी पे हमें आर्म होल की गोलाई को मार्क कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं गोलाई की मार्किंग हो गई, इसको भी सीधा कर लेंगे। और पीछे के पल्ले में मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग के ऊपर हम पीछे के पल्ले को कट कर ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे के पल्ले को कट कर लिया हमने। अब इसको साइड में करेंगे और आगे के पल्ले में हम प्रिंसेस कट बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे जो बचा हुआ हमारा अस्तर है इसको 2 इंच बढ़ा के हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। आपको 2 इंच बढ़ा लेना है प्रिंसेस कट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 इंच यहाँ से बढ़ा लिया है। और बढ़ाने के बाद अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। उसके लिए इसको अच्छे से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद सबसे पहले नीचे से इस तरह से मेज़र टेप को रखते हुए 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे और लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। प्रिंसेस कट में बस आपको नीचे की साइड 1/2 इंच ही मार्क करना है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से पीछे के पल्ले को लेंगे और आगे के पल्ले के ऊपर बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए रखेंगे। नीचे से जो हमने 1/2 इंच पे मार्किंग की है उस मार्किंग के ऊपर सेट करते हुए सेम इसी के बराबर यहाँ पे हम मार्किंग कर ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मार्किंग करने के बाद पीछे के पल्ले को हटाएंगे और प्रिंसेस कट के लिए ऊपर की साइड आर्म होल की साइड 1 इंच बढ़ाएंगे, नीचे की साइड 2 इंच हमारा बढ़ गया है। पहले से हमने इसको अस्तर को डबल फोल्ड किया था 2 इंच बढ़ा के। और तिरछे में लाइन को मिलाते हुए इस तरह से सीधा कर लेंगे। देख सकते हैं ये मार्किंग हमारी हो गई है। मार्किंग करने के बाद शोल्डर हमारा 7 इंच 2 पॉइंट है। 6.5 इंच आर्म होल की लंबाई है इस तरह से। और यहाँ पे मार्क करने के बाद स्केल की मदद से एक बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में भी हमें गहराई को मार्क करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इस लाइन से टच करते हुए हमने मार्क कर लिया है। और मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पे हमें इससे फिर से 1/2 इंच अंदर आना है। यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 इंच अंदर आएंगे, क्योंकि 1 इंच की मार्किंग हम अंदर की साइड करेंगे। पीछे के पल्ले में हमने 1/2 इंच अंदर किया था
और यहाँ इस वाले पल्ले में, आगे के पल्ले में आपको 1 इंच अंदर करना है। 1 इंच पे मार्किंग करके इसको तिरछे में मिलाएंगे इस तरह से, और मिलाने के बाद फिर से कोने से 1 इंच में एक सूता कम पे मार्किंग करेंगे इस तरह से यहाँ पे। और मार्क करने के बाद यहाँ से हमारा 6.5 इंच आ रहा है, 6.5 इंच का आधा 3 इंच 2 पॉइंट करेंगे, और चेस्ट का चौथाई भाग हम 9.5 इंच मार्क करेंगे यहाँ से, और 1 इंच बढ़ा लेंगे क्योंकि जो हमारा प्रिंसेस कट के लिए कट होके ज्वाइंट होगा तो 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, इसलिए हमने चेस्ट के लिए 10 इंच पे मार्किंग करके आर्म होल की गहराई को मार्क कर लिया। इसी मार्किंग के ऊपर हम इसे कट कर ले रहे हैं, और कट करने के बाद अब हम इसमें प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। तो प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं टक्स पॉइंट बनाएंगे। तो शोल्डर से हम इसमें 11 इंच में 2 पॉइंट कम पे टक्स पॉइंट रख रहे हैं इस तरह से, यहाँ से मार्क करेंगे, और यहाँ से बंद भाग से जो इसकी दूरी रखेंगे वो हम 4 इंच रखेंगे इस तरह से, देख सकते हैं 4 इंच पे मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद नीचे से हम बंद भाग से 1/2 इंच इसकी दूरी को कम करके मार्क करेंगे टक्स पॉइंट के लिए, और यहाँ से प्रिंसेस कट के लिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो देख सकते हैं मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम इसमें प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे। तो इस तरह से इस लाइन तक आपको टच करते हुए आना है, और यहाँ तक आर्म होल की साइड मिला लेना है। इस लाइन को भी यहाँ पे गोलाई में शेप देते हुए मार्किंग करनी है और मिला लेना है। अब इसी मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे, और देख सकते हैं जो प्रिंसेस कट का हमारा शेप है वो हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम स्केल की मदद से इसे तिरछे में मिला लेंगे, क्योंकि अगर हम इसकी छटाई नहीं करेंगे तो जब हम इसको कट करके ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारा लटका हुआ सा दिखेगा नीचे की साइड, इसीलिए आपको यहाँ पे छटाई कर लेनी है। और बिल्कुल यहाँ पे जो टक्स है उसी में जो प्रिंसेस कट का शेप है उसी में आपको छटाई करनी है। तो देख सकते हैं इसकी भी मार्किंग हो गई है। मार्किंग के ऊपर ही हम प्रिंसेस कट को यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। ये हमारी कटोरी है, कटोरी में भी एक छोटा सा कट बना लेंगे जो हमारा टक्स पॉइंट है, और यहाँ पे भी सेंटर पार्ट में भी हम कट बना लेंगे। तो देख सकते हैं प्रिंसेस कट की भी कटिंग हमारी हो गई है। इसको साइड में रखेंगे, और बचे हुए अस्तर से हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक दूसरे अस्तर का पीस लिया है और उसमें हम स्लीव्स को कट करेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट में जो हमारा अस्तर है उसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो अगर आप 1 मीटर का फैब्रिक ले रहे हैं तो आप आसानी से प्रिंसेस कट में 10 इंच की स्लीव्स को भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमें 10 इंच की स्लीव्स बनानी है, तो उसके लिए हमने एक और अस्तर का पीस लिया है। 9.5 इंच पे इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स की जितनी भी रेडी लंबाई रखनी है उसमें 1 इंच बढ़ा के हमने मार्क कर लिया है। यहाँ पे हम 10.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि आगे की साइड हमें फ्रिल बनाना है। 6 इंच मोहरी के लिए और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन मार्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें इसमें गोलाई को मार्क करने के लिए आप देख सकते हैं पीछे के पल्ले को लेंगे, इस तरह से रखेंगे, और रखते हुए सबसे पहले 1/2 इंच को कम करेंगे, और इस 1/2 इंच को कम करते हुए मेज़र टेप को घुमाते हुए रखेंगे, और जहाँ तक ये आपकी फिटिंग की मार्किंग है माप लेंगे। तो यह हमारा 8.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ से 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन करेंगे, क्योंकि 5 इंच से बड़ी की स्लीव्स है। 3.5 इंच डाउन करने के बाद लाइन को सीधा कर लेंगे यहाँ से इस तरह से, और ये हमारा पॉइंट रेडी हो गया है। अब यहाँ से बंद भाग से 1.5 इंच तक सीधा आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे 3.5 इंच पे स्लीव्स को डाउन करते हुए स्लीव्स का शेप बनाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इस तरह से आपको स्लीव्स की मार्किंग करनी है। बाहर की साइड की मार्किंग हो गई है, अब हम इसमें अंदर की साइड की मार्किंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं अंदर और बाहर दोनों की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसे इस तरह से तिरछे में मिलाएंगे, और स्लीव्स की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। मार्किंग के ऊपर स्लीव्स को कट कर ले रहे हैं, एक एक स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाहें तो एक साथ दोनों स्लीव्स को कट कर सकते हैं। गहराई को भी हमने कट कर लिया है। जिस तरह से एक स्लीव्स को कट किया उसी तरह से दूसरे स्लीव्स को भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ अस्तर है, इसको यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे, देख सकते हैं, और डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम दूसरी स्लीव्स को भी कट कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे, और जो हमने स्लीव्स को कट किया है उसको रखेंगे मोहरी की साइड से मिलाते हुए, आपको रखना है इसे यहाँ पे, और बिल्कुल इसी के बराबर
इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोनों स्लीव्स को हमने कट कर लिया है, ये देख सकते हैं। सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक के साथ करेंगे। तो उसके लिए ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधी साइड से रखेंगे और रखते हुए हम यहाँ पे अस्तर वाले पीस को रखते हुए इसको कट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्लीव्स को कट कर रहे हैं। यहाँ पे एक बॉर्डर वाले पीस को 4 फोल्ड करके रखा हमने, उसके ऊपर यहाँ पे स्लीव्स को रखेंगे और 1/2 इंच बढ़ाते हुए हम स्लीव को कट कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। बैक पार्ट में हमें कुछ अलग तरह का डिज़ाइन बनाना है, इसके लिए हम बैक पार्ट को बाद में कट करेंगे। इस तरह से इसको सेट करते हुए रखेंगे और 1/2 इंच बढ़ाते हुए चारों तरफ से हम इसको कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रंट पार्ट और स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है। बैक पार्ट को हम बाद में कट करेंगे बचे हुए कपड़े से। और अब हम सभी पार्ट को कट कर लिए हैं, तो हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए अब हम आ गए हैं मशीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्तर वाले पीस को लेंगे और इसको इस तरह से सेट करेंगे। और यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग लिया है। पेपर पेस्टिंग को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखना है और रखते हुए हम पेपर पेस्टिंग पे ही गले की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर की साइड हम बॉट नेक बनाएंगे। तो बॉट नेक के लिए गले की जो चौड़ाई है वो हम 4 इंच लेंगे ऊपर से। नीचे से भी गले की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे और गले की जो लंबाई है वो हम 3.5 इंच में ले रहे हैं। इस तरह से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। और बॉक्स रेडी करने के बाद ऊपर की साइड हम बॉट नेक बनाएंगे। तो बॉट नेक के लिए मार्किंग करने के लिए सबसे पहले कोने से आपको मार्क करना है। तो यहाँ से कोने से हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से तिरछे में। यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं हम और इसी में हम बॉट नेक का शेप बनाएंगे। जो 1.5 इंच की हम मार्किंग करेंगे इसी में हमें गोल गले की गोलाई को मार्क करना है इस तरह से, इस लाइन को टच करते हुए। देख सकते हैं डॉट डॉट की मार्किंग हमने कर ली और हमने उसको डार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाने के लिए एक पेपर का टुकड़ा लिया है हमने। आप चाहें तो कोई पेपर भी ले सकती है जो थोड़ा टाइट पेपर हो। और यहाँ से बंद भाग से हमने इसमें देख सकते हैं 2 इंच 2 पॉइंट लंबाई ली है। चौड़ाई हम इसकी देख सकते हैं 1/2 इंच रखेंगे और डबल फोल्ड करके हमने रखा है। बंद भाग से हम इसकी मार्किंग कर रहे हैं इस तरह से। और जो भी हमने मार्किंग की है, मार्किंग को स्केल की मदद से मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे। यहाँ पे भी इस तरह से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद इसमें पत्ती जैसा शेप बनाना है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल कोने पे इस तरह से बनाना है और नीचे की साइड आपको राउंड शेप मार्क करना है। जिस तरह से आपकी पत्ती होती है उसी तरह से मार्किंग करनी है, बस आपको नीचे की साइड राउंड शेप देना है इसमें। ये देख सकते हैं इस तरह से। तो मार्किंग हमारी हो गई है। इसी मार्किंग के ऊपर हम इस पेपर को कट कर ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नॉर्मल पेपर का यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई टाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर को हमने कट कर लिया और इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बन के रेडी है। इस डिज़ाइन को हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर मिलाते हुए रखेंगे और पूरे गले में डिज़ाइन बनाने के लिए मार्क करेंगे। सबसे पहले हम बंद भाग को बंद भाग से मिलाते हुए रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे डबल फोल्ड करके रखा है पेपर को और बंद भाग से मिलाते हुए हम इसकी मार्किंग करेंगे। क्योंकि सेंटर में जो हमारा कट है वो जिस तरह से हम इसे मार्क कर रहे हैं तो ये हमारा दोनों साइड कट हो जाएगा। तो एक पत्ती हमारी रेडी हो जाएगी। 1-1 इंच के गैप पे हम सभी पत्तियों को इसी तरह से सेट करेंगे और उस पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमने इसे ओपन करके रखा है इस तरह से। जो आपका सेंटर वाला रहेगा वहाँ पे आपको 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है। बाकी जितने भी हैं उसमें आपको 1-1 इंच के गैप पे और पूरी पत्ती को ओपन करते हुए मार्किंग करनी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इसी तरह से मार्क करना है। और जो आपका पत्ती का किनारा है वो आपका जो बॉट नेक है उससे बिल्कुल टच होना चाहिए। देख सकते हैं बिल्कुल गोलाई में इसी तरह से मार्किंग करनी है। यहाँ पे 3 मार्किंग हमने कर ली है। एक और मार्किंग करेंगे। बीच का जो गैप है वो हमने 1-1 इंच का रखा है इस तरह से। तो 1-1 इंच के गैप पे आप पूरे गले पे इस तरह से इसको रखते हुए मार्किंग कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पे हमने पूरे गले पे मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब हमें पेपर पेस्टिंग को कट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1-1 इंच की दूरी पे हमने पूरी गोलाई में मार्किंग कर ली। डॉट डॉट की लाइन बनाना है यहाँ पे इस तरह से।
और लाइन बनाते हुए इसी लाइन को आपको डार्क कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें पेपर पेस्टिंग को 1 इंच बढ़ा के कट करना है। यहाँ पे पिन से हम इसे चारों तरफ अच्छे से सेट कर ले रहे हैं, जिससे कटिंग करते समय जो हमारा गला है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट हो, कहीं भी कम ज़्यादा ना हो। जिस तरह से हमने यहाँ पे पत्ती बनाई है मार्क करके, उसी तरह से हम इसको कट कर ले रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से आपको कट करना है। यहाँ से भी इसे कट करके अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पेपर पेस्टिंग में हमारा डिज़ाइन रेडी है। अब हम इस अस्तर के ऊपर प्रेस लगा के चिपका लेंगे। ये हमारा सेंटर पार्ट है। तो सेंटर पार्ट में यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को रखेंगे। मेन फैब्रिक के उल्टी साइड अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे इसे हम पिन से सेट कर लेंगे। देख सकते हैं 3-4 अच्छे से पिन लगा के इसको सेट कर लेना है और सेट करते हुए यहाँ पे हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट कर लेंगे। बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा रहे हैं हम यहाँ पे। चारों तरफ से आपको सिलाई लगानी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सभी साइड से हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बिल्कुल अस्तर के बराबर से छांट लेना है। तो यहाँ पे चारों तरफ से हमने इसकी छटाई भी कर ली है। ये हमारा रेडी हो गया है। सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक छोटा सा कट लगा के इसको साइड में रखेंगे इस तरह से, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे अस्तर के ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग को प्रेस लगा के चिपका लिया है। अस्तर को हमने चारों तरफ से 1/2 इंच बढ़ा के कट कर लिया है। पूरे में हम छोटे छोटे कट बना रहे हैं और कट बनाने के बाद हम इसे पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से देख सकते हैं उल्टी साइड से ही सेट करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हम पूरे राउंड में इसमें सिलाई लगा ले रहे हैं। सिलाई लगा के ये हमारा रेडी हो गया है। सेंटर से इसे डबल फोल्ड करेंगे बिल्कुल अच्छे से गले को सेट करते हुए और अस्तर के सेंटर में भी एक छोटा सा कट बनाएंगे। साइड से भी इसे कट कर लेंगे इस तरह से और कट करने के बाद अब हम इसे गले के साथ सेट करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए पिन से सेट कर लेना है। इस तरह से देख सकते हैं चारों तरफ हमने पिन से इसे अच्छे से सेट कर लिया है। जिस भी तरह से हमने गले को कट किया है बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। पेपर पेस्टिंग के ऊपर चढ़ा के सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल उसके किनारे से आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने यहाँ पे गले में सिलाई लगाई यहाँ तक, उसी तरह से आगे भी सिलाई लगा लेंगे। पूरे गले पे सिलाई लगा ली हमने। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बस 2 सूता छोड़ते हुए बाकी को कट कर लेना है। पूरे में कट बनाएंगे और कट बनाने के बाद जो ये हमारा डिज़ाइन है इसको भी कट कर लेना है। इसके भी अंदर की साइड पूरे में कट बनाएंगे। जिस तरह से एक कट को बना के हमने रेडी किया उसी तरह से सभी को रेडी कर लेंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी को हमने कट बना के सभी के अंदर कट बना लिए छोटे छोटे इस तरह से। और अब हम इसको पलटेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हम इसको पलट रहे हैं और पलटने के बाद पेन की हेल्प से हम इसको अंदर की साइड अच्छे से प्रेस करते हुए सेट कर लिए हैं। जो भी कोने थे हमने सुई की मदद से बाहर निकाल लिए हैं और अब हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं। पूरे राउंड में आपको बिल्कुल किनारे से जिस तरह से आपका कट रेडी हुआ है उस तरह से आपको सिलाई लगानी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले इस पर प्रेस लगा के आप इसको अच्छे से सेट कर लीजिए, उसके बाद इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाइए। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे गले में हमने फिनिशिंग की सिलाई लगा के इसको सेट कर लिया है इस तरह से। और देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। बीच का जो हमारा गैप है यहाँ पे हम मोती को टक करेंगे। तो सुई धागे की मदद से यहाँ पे हम मोती को टक कर रहे हैं। आप अपने पसंद का कोई भी मोती ले सकते हैं। या हमने बड़े साइज़ का मोती लिया है गोल्डन कलर का और इसे हम सुई धागे की मदद से टक करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल किनारे से आपको यहाँ पे सुई से अच्छे से सेट करना है और 3-4 बार धागे से अच्छे से टक करते हुए इसको गांठ लगा के कट कर लेना है। जिस तरह से हमने एक मोती टक किया है उसी तरह से हम यहाँ पे दूसरा मोती भी टक करेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मोती को टक करना है और 4 से 5 बारी आपको धागे को मोती के अंदर से निकालते हुए सेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे को भी हम इसी तरह से टक करके पीछे की साइड गांठ लगा के कट कर लिए हैं। 2 हमने जिस तरह से रेडी किया उसी तरह से सभी को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी को हमने रेडी कर लिया है इस तरह से। और रेडी करने के बाद पीछे की साइड हमने इसे तुरपाई भी कर ली है और अब हम इसको साइड में रखेंगे। और साइड में रखते हुए हम यहाँ पे प्रिंसेस कट की जो कटोरी है उसको रेडी करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे देख सकते हैं मेन फैब्रिक के उल्टे साइड हमने अस्तर वाले पीस को रखते हुए पिन से सेट कर लिया है। दोनों को आमने सामने रखना है
और रखते हुए यहाँ पे हम इसके किनारे से सिलाई लगा रहे हैं। पूरे को सिलाई लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम बिल्कुल अस्तर के बराबर से यहाँ पे चारों तरफ से छांट ले रहे हैं। जिस तरह से एक पीस को रेडी करेंगे उसी तरह से हम दूसरे पीस को भी रेडी कर लेंगे। दोनों कटोरी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम दोनों कटोरी को दोनों साइड ज्वाइन करेंगे। जिस भी साइड जो भी कटोरी आपकी सेट हो रही है यहाँ पे हम पाइपिंग लगा के इसको ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने कटोरी को ज्वाइंट कर लिया है और नीचे की साइड हम कमर पट्टी ज्वाइंट करेंगे। उसके लिए हमने अस्तर वाले पीस को लिया है। 2 इंच इसकी चौड़ाई है। लंबाई आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखेंगे और रखते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद इसको पलटेंगे और पलटते हुए 2 सूते पे अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया और अब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे जिसको बाद में हमें निकालना भी है। तो इसके लिए आपको बड़ी वाली सिलाई लगानी है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने इसमें सिलाई लगा ली। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेंगे और छांटने के बाद देख सकते हैं ये हमारा आगे की साइड बॉटनेक प्रिंसेस कट ब्लाउज बन के रेडी है। देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।